हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि डॉक्टर श्वेता को, और हम आज के दिन बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज के टेस्ट को अपने प्रैक्टिकल के अंदर लिख सकते हैं। बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग रिक्वेस्ट जहां पर आप मुझसे ये पूछ रहे थे बार बार कि हम इस टेस्ट को किस तरह से लिखें। सो आई थॉट कि आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा विजुअल प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी जिसमें आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से आप एक रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। Also guys, before I go ahead, I really would like to thank you all for showing so much of help, लव एंड सपोर्ट, बिकॉज मेरा चैनल जल्द ही 15,000 सब्सक्राइबर हिट करने वाला है और मे बी बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिलीज करूं ऑलरेडी 15,000 हो चुके हों, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर थॉट दैट आई एम गोना हिट दिस माइलस्टोन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पहला पेज है डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज का। गाइज, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। नाउ द पॉइंट इज कि आप इसको कौन से कलर पेन से यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट द प्रैक्टिकल फाइल। सो गाइज, यू कैन यूज एनी कलर पेन विच योर टीचर इज रेकमेंडिंग। आपको अपनी जो सब्जेक्ट टीचर है उससे पूछना है ये सवाल। यूजुअली मैं एज अ टीचर प्रेफर करती हूँ कि मेरे बच्चे काला और नीला ही पेन का इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू राइट द प्रैक्टिकल फाइल। सो वी बिगिन विद द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट दैट वी आर डूइंग, जिसके अंदर हम इस तरह से एक पर्पस प्रिपेयर करते हैं। वी राइट टू फाइंड आउट वेदर द पार्टिसिपेंट possesses the following abilities and at what level. So we write down those abilities and we understand कि उसका इन डिफरेंट एबिलिटीज के अंदर क्या स्कोर निकल के आने वाला है। उसके बाद पर्पस या एम डिफाइन या एक्सप्लेन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। गाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टेस्ट के अंदर सबसे एक बड़ा पोर्शन होता है और जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं अबाउट concepts which are related to the test that we are doing, and as you all can see it on the screen कि कौन से portions को हम इसके अंदर cover करते हैं। We write about different types of abilities, we write about aptitude, we write about what do we mean by DAT, as you can see it in here। और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके इन कंटेंट को कॉपी भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है अबाउट द टेस्ट। अबाउट द टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट हमारे पास है वो एग्जैक्टली क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं या उसके अंदर क्या क्या आता है। सो वी बिगिन विद एक्सप्लेनिंग the different abilities of the test, जो कि होती है verbal abilities, numerical abilities, spatial ability, closure ability, clerical ability, reasoning ability, mechanical ability and psychomotor. So these are the following abilities which exist in this test and हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है वो होता है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेस्ट। एज यू ऑल बाय नाउ शुड नो कि साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की जब भी हम बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्म्स। सो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको मैनुअल से ऑलरेडी मिल जाती है। सो ऑल यू नीड टू नो इज आइडेंटिफाई इन द मैनुअल कि कहाँ पर ये लिखा है और आपको कितना सेक्शन जो है वहाँ से कॉपी करके अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होगा। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो होता है मेथड, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है मटेरियल रिक्वायर्ड। ये बहुत ही जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग होती है गाइज, इसके अंदर कुछ भी रटने जैसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं या आपको पता है कि प्रैक्टिकल किस तरह से हो सकता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज योर कॉमन सेंस एंड राइट डाउन ऑल ऑफ इट। देन कम्स द टेस्टीज इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी उसका नेम एज जेंडर ऑक्यूपेशन, किस दिन हो रहा है कंडक्शन और कौन सी जगह पे कंडक्शन हो रहा है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब आपने उस प्रैक्टिकल को एडमिनिस्टर किया तो वो किस तरह से किया। उसके अंदर आता है रैपो फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस। रैपो फॉर्मेशन गाइज आपकी कॉमन रहती है इन ऑल द टेस्ट, और इंस्ट्रक्शन का जो कॉलम होता है वो आपको या तो आपकी प्रोफाइल शीट में मिल जाता है या आपके मैनुअल के अंदर मिल जाता है। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, रादर यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन योर प्रैक्टिकल फाइल। देन कम्स द बिहेवियरल रिपोर्ट, जो कि एक बहुत जेनरिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस करी जब वो उस प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर रहा था, यानी कि जब वो फिल आउट कर रहा था तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपने एज अ एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व किया। देन कम्स द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट का मतलब होता है कि
आपके सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द इंटायर प्रैक्टिकल दैट ही और शी हैज़ कंडक्टेड. सो उसके बारे में वो एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर आपको देगा विच इज गोइंग टू बी अबाउट कि उसको कैसा महसूस हुआ, क्या था क्या नहीं था. आपको एक डेटा टेबल बनाना होता है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है. एंड ऑल्सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि डेटा टेबल जो बनेगा वो एक प्लेन शीट पर ही बनेगा, वो रूल साइड पे नहीं बनता है गाइस. सो उसके अंदर आप बताएंगे कि रॉ स्कोर्स क्या थे, स्टैंड स्कोर्स क्या था, और एक प्रॉपर टेबल बना देंगे. ठीक है. सो दिस इज लाइक अ वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर स्कोर्स आर एंड हाउ योर सब्जेक्ट हैज परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट एबिलिटीज. Now this is working time and the number of items in the DBDA. Okay. हर पर्टिकुलर एबिलिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको DBDA के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है. इसीलिए आपको स्टॉप वॉच भी एक मैंडेटरी मटेरियल होता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट. सो यू हैव डिफरेंट टाइम अलॉटेड फॉर डिफरेंट टेस्ट इन हियर, जिसका एक टेबल बना करके एक्सप्लेन कर दिया गया है. फिर आते हैं हम स्कोरिंग सेक्शन के ऊपर गाइज. जो स्कोरिंग सेक्शन होता है अगेन उसके अंदर जो होता है इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी आपको मैनुअल के अंदर मिल जाती है. आपको कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है. रादर ये टेस्ट, ये जो टेबल है ये भी आपको एक मैनुअल के अंदर ही अवेलेबल मिलता है. एंड यू जस्ट नीड टू नो कि आपको क्या क्या लिखना है या क्या क्या ड्रॉ करना है. अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है गाइज वो होता है डिस्कशन ऑफ द डेटा दैट यू ऑब्टेन्ड और द रिजल्ट्स और द फाइंडिंग्स दैट यू ऑब्टेन्ड थ्रू द टेस्ट. इसके अंदर आप हर एक पर्टिकुलर एबिलिटी को डिस्कस करते हैं, आपके क्या स्कोर्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं, और उसको क्या करियर सजेशंस आप देना चाहेंगे एज अ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप वो डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली एक फर्स्ट पैराग्राफ होता है विच इज़ अबाउट द टेस्ट एंड देन यू स्पीक अबाउट ईच एंड एवरी एबिलिटी और आपका जो स्कोर आया होता है. जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक डमी एबिलिटी का पैराग्राफ पढ़ के सुना देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि वो किस तरीके से होगा. सो द सब्जेक्ट स्कोर्ड अ रॉ स्कोर ऑफ 14 एंड अ स्टैंड स्कोर ऑफ 7 in this area of aptitude. This indicates that he has an average ability of comprehension and use English word and language. The subject has an average vocabulary. He has an average ability to comprehend verbal skills and usage in particular application. So that's how you explain it कि अगर किसी का एवरेज आया है, हाई आया है, लो आया है तो वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है. सिमिलरली यू डू इट फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी के लिए भी करते हैं आप, क्लोजर के लिए भी करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आप क्लरिकल एबिलिटी के लिए करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के लिए करेंगे, मैकेनिकल के लिए करेंगे, साइकोमोटर एबिलिटी के लिए करेंगे. एंड एट द एंड आप एक कंक्लूजन लिखेंगे जो कि एक कंपाइल्ड डेटा होगा, जिसमें अगर जिसमें एवरेज आया है उसको आप एक साथ लिखोगे, जिसमें अबव एवरेज आया है उसको आप एक साथ लिखोगे, बिलो आया है उसको एक साथ करके एक छोटे से पैराग्राफ फॉर्म में उसको एक कंपाइल करके आप एक्सप्लेन कर देंगे. ओके. एंड लास्ट में जो चीज़ आती है वो होता है रेफरेंसेस. रेफरेंसेस एक मैंडेटरी पार्ट होता है गाइज. यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेफरेंसेस ज़रूर लिखें. आप लोगों के लिए रेफरेंसेस कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन जहाँ पे आप बस ये लिखते हैं कि आपने एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया, आपने मैनुअल का इस्तेमाल किया और आपने जो भी बेसिक चीज़ों का यूज़ किया था, और इंटरनेट इफ एट ऑल यू यूज देन यू मेंशन दैट इज वेल. सो ऑन दैट नोट गाइज आई होप यू अंडरस्टूड कि आप किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट की रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं. दिस इज अबाउट DBDA यानी कि डिफरेंशियल डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी. मैं इसी तरह से आप सभी लोगों को बाकी के टेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग की जा सकती है. ऑन दैट नोट गाइज आई एम गोना टेक अ लीव फॉर द डे and I wish you all the very best for everyone who are preparing for their practical exam, for their annual examinations, and do take care of yourself. I'm going to see you all super duper soon guys. Bye bye.